यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, साउथ एशियन वॉइसेस भी अब एतराफ़ कर रहा है पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को? अच्छा, ये एतराफ़ पहली बार तो हो नहीं रहा। ये एक अलग बात है कि इन्होंने पहली बार किया है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये एतराफ़ तो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें, डॉट से डॉट मिलाएं, हर बार में जितने भी मुसालहतकार थे या जितने भी सालिस थे, मुज़ाकरातकार थे, वो रफ्ता रफ्ता पीछे हटना शुरू हुए। यानी एक वक्त ये आया है कि किसी को कुछ सुझाई नहीं दिया। यहाँ पर इन मुज़ाकरातकारों में एक बड़ा मुज़ाकरातकार कतर भी मौजूद था, और एक लम्हा वो आया कि कतर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसने कहा कि मैं जो है वो सालसी नहीं करूंगा। ये अलग बात कि पाकिस्तान के बाद में इंटरवीन करने पे, पाकिस्तान के रवाबित बढ़ाए जाने पे कतर ने फिर आमादगी का इजहार कर दिया। तो पाकिस्तान ही वो इस पूरे मंजरनामे में असल ताकत रही, असल उनसर रहा। हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उसने बारहा मौक़ों पर राबिते किए, और उस वक्त में किए कि जब ईरान के अंदर से भी मुतज़ाद आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और अमेरिका में भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, और खित्ते के दीगर ममालिक हमारे किरदार के ऊपर हर्फ उठा रहे थे कि आपने तो ये कोशिशें करके देख ली, आपने तो बारहा मेज पे बिठा के देख लिया, लेकिन आपकी अब उतनी वक़्त नहीं रही जितनी पहले थी। लेकिन हमने हर बार साबित किया, हमारी मसलहत पसंदी ने साबित किया, हमारी सब्र ने ये साबित किया, और हमारे बार बार के रवाबित ने ये साबित किया कि हम इस मौके के ऊपर वो फर्ज जो अदा करना चाहते हैं वो फर्ज अदा करने से पीछे नहीं हटे। इसी वजह से हमने डॉक्टर बाकिर कालिबाफ के साथ भी राब्ता नहीं टूटने दिया, अब्बास इराक़ची साहब के भी साथ राब्ता नहीं टूटने दिया, और जो उनके दीगर वहां पे आला हुकाम है उनके साथ भी बारहा रवाबित रखे, और इसी बुनियाद के ऊपर हमने अमेरिका से भी रखे। अभी ये जो अमेरिका क्लेम करता है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, और ईरान उसका डिनायल देता है कि हमारे उनके साथ कोई दो टोक मुज़ाकरात जारी नहीं है, उसमें जो बुनियादी बात है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जरिए वो अभी भी पैगाम रसानी हो रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना तो झूठ अमेरिका कह रहा है, ना ही झूठ ईरान कह रहा है। अमेरिका कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी बातचीत जारी है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू जारी है। ईरान कहता है कि हमारे उनके साथ बराह रास्त कोई जो है मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि एक बीच में मुसालिहतकार मौजूद है पाकिस्तान ने इसी बुनियाद के ऊपर खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी कुछ बातचीत की। ये जो ओमान वाला मामला है, यानी इस पूरे मामले में आबदाए हरमुज जो है वो इस वक्त एक हॉट पॉइंट बना हुआ है। यानी पहले तो यूरेनियम हुआ करता था, पहले तो मिसाइल प्रोग्राम था, पहले तो रजीम चेंज का मामला था। अब ये आबदाए हरमुज है, और जिसपे ओमान ने ईरान को एक प्रपोजल भेजा और ईरान ने उसको डिनाई कर दिया, और दोबारा ओमान के साथ उनकी बातचीत जो जारी थी तो उसमें भी पाकिस्तान का किरदार शामिल है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ राबिते में नहीं है, वो जो एक नया MOU ईरान और ओमान के माबैन तय पा रहा है उसके अंदर भी पाकिस्तान मौजूद है, उसके अंदर भी पाकिस्तान की सिफारिशात मौजूद है, जिसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया कि अगर आपको 50-50% के ऊपर उसकी अजारादारी या उसका कंट्रोल कबूल नहीं है, तो उसका एक ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिस पर दोनों अपनी आमादगी का इजहार कर दें। और खित्ते बिल्कुल, यहाँ से पूरी दुनिया ही इस वक्त पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है और उस पर भी आपका तज्जिया लेंगे। पाक सऊदी तुर्की जो मुश्तरका दिफाई मुआहिदा है, अब भारत भी पाकिस्तान के मफादात का मौतरफ है। पाकिस्तान के लिए बेशबहा फ़वाइद देकर भारत भी पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहिदा करार दे दिया है। क्या कहेंगे यासिर इस हवाले से? अब तो भारत भी एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, ये बात है भारतीय मीडिया की। अगर आप भारतीय सिफारतकारों को देखें तो उन्होंने कल इस मामले के ऊपर कहा था हम इसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। भारत के लिए एक चीज तो है, वो मोतरफ तो रहेगा। मोतरफ किस लिए होगा? क्या वो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की वजह से मोतरफ है? कतई तौर पे नहीं। भारत की अगर बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखें सऊदी अरेबिया के साथ, वो $43 बिलियन की बनती है। बेशुमार प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सऊदी अरब के भारत के अंदर जो है चल रहे हैं, और सऊदी अरब ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स के हवाले से ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो उनके मफादात बाहमी मौजूद है सऊदी अरेबिया के साथ। एक बड़ी भारतीय अवाम जो है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, जो वहां पे नौकरियां करती है। तो इस ज़िमन के अंदर सऊदिया उनका मुआशी शराकतदार है, तो वो ये देखें कि उनका बड़ा मुआशी शराकतदार वो किसी के साथ दिफाई शराकतदार हो चुका है, तो उनके लिए ये चीज काबिले गौर भी होगी और टेंशन के हवाले से भी होगी। क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर ये मुआहिदे की जो एक शिक है ना कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा,
یہ نیٹو کا ایک آرٹیکل 5 ہے جس کے بارے میں نیٹو یہ کہتا ہے کہ ایک پہ حملہ تمام نیٹو ممالک کے اوپر حملہ تصور ہوگا، لیکن ترکی نے اس کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کی ہے کہ یہ آرٹیکل 51 جو ہے اقوام متحدہ کا، جو حق کے دفاع کے حوالے سے ہے، ہم نے اس ضمن کے اندر اس پورے مشترکہ دفاعی معاہدے کو ترتیب دیا ہے۔ اب خطے کے جو ممالک ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بہت خرچ رکھتے ہوں گے، یا کوئی ایسے ممالک جو پاکستان کے خلاف ہوں گے، یا کچھ ایسے ممالک جو اسرائیل کے جو ترکی کے خلاف ہوں گے۔ ترکی کے اس وقت خلاف اسرائیل زیادہ چل رہا ہے، سعودی عرب کے خلاف یمنی ہوتی چل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف افغانستان یا بھارت چل رہے ہیں، تو یہ تمام ممالک کے لیے کان کھڑے کرنے والی بات ہے۔ اب ہر ملک جو کسی بھی ملک کا مخالف ہے وہ کسی دوسرے ملک کی وجہ سے اس معاہدے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ یعنی اسرائیل کلی طور پہ تینوں ممالک کے بارے میں بات کر سکتا ہے، لیکن یمنی ہوتی جو ہے وہ ترکی اور پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ترکی پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس پورے معاہدے میں اب اس کی نٹی-گریٹی کیا ہے، اس کی مزید تفصیلات کیا ہے، اصل وہ شک کیا ہے جس کے بارے میں وہ ایکٹیو ہو جائے گی، یاسر، دفاعی انضمام، مشترکہ فوجی مشقیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو یقیناً بڑھا سکتے ہیں، اس بات کا بھی اب اعتراف کیا جا رہا ہے۔